Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोस्कोप्स। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर माइक्रोस्कोप्स। बच्चों, माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो छोटे ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड यानी एक बड़ा इमेज बनाती है। ऑब्जेक्ट छोटा ही रहता है लेकिन जो उसका इमेज बनता है वो बड़ा होता है, जिससे क्या होगा, छोटे ऑब्जेक्ट आपको आराम से आसानी से नजर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी डिवाइस जो छोटे ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज बनाए उसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। बच्चों, माइक्रोस्कोप लेंसेस पर काम करते हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है। माइक्रोस्कोप में होते हैं मौजूद लेंसेस, और लेंसेस क्या करते हैं, छोटे से ऑब्जेक्ट का एक बड़ा मैग्नीफाइड इमेज बना देते हैं। अब आप इमेज देखते हैं और इमेज आपको बड़ा नजर आ रहा होता है तो आप जो है ऑब्जेक्ट को इजीली व्यू कर सकते हैं। बच्चों, जो अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें 2 लेंसेस का इस्तेमाल हो रहा होता है, और दूसरा लेंस जो है अब आपके इस इमेज का एक और इमेज बना देगा जो और बड़ा होगा। तो अब आपको वो छोटा ऑब्जेक्ट और ज्यादा मैग्नीफाइड और ज्यादा इजीली नजर आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे जैसे आपको कुछ, अगर मैं आपको कुछ पिक्चर्स, कुछ स्पेसिमेन दिखाऊं तो ये एक धागा है। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये धागा इतना बड़ा इसका इमेज नजर आ रहा होता है। देखने कितना मैग्नीफाइड इमेज हो गया, माइक्रोस्कोप ने इस छोटे से ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज बना दिया। सिमिलरली पानी में मौजूद, पानी अगर आप बाज़ाहिर देखें आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन पानी में मौजूद बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आपको नॉर्मल आंखों से ये व्यू नहीं होंगे, बट अगर आप इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से ये आपको इजीली व्यू होंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, और वो मैग्नीफाइड इमेज जो है वो आप देखेंगे तो आपको वो ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे। अब बच्चों बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। बच्चों, माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। जब आप माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो माइक्रोस्कोप की जो कारकर्दगी होती है वो चंद पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ इमेज, कि आपका माइक्रोस्कोप इमेज को कितना बड़ा कर रहा है। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में देखें आप तो आपको जो पहला ए नजर आएगा वो बहुत छोटा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप राइट साइड की तरफ जाएंगे तो आप देखें इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो रहा है। तो हम कहेंगे जो लास्ट ए है ऑन द राइट साइड वो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड है। बच्चों, वो माइक्रोस्कोप अच्छा होगा जिसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। ठीक, एक तो पैरामीटर मैग्निफिकेशन होता है। ऐसे माइक्रोस्कोप, 2 माइक्रोस्कोप है, सपोज करें आपके पास एक माइक्रोस्कोप जो उसकी मैग्निफिकेशन कम है, मतलब वो ज्यादा बड़ा इमेज नहीं बना रहा, जबकि दूसरा माइक्रोस्कोप ऐसा है जिसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा है, यानी वो ज्यादा बड़ा इमेज बना रहा है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो दूसरा माइक्रोस्कोप होगा जिसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा है वो एक अच्छा माइक्रोस्कोप होगा। लेकिन सिर्फ मैग्निफिकेशन नहीं देखी जाती माइक्रोस्कोप में, मैग्निफिकेशन के साथ साथ एक और चीज देखी जाती है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लियरिटी ऑफ इमेज, यानी इमेज कितनी क्लियर है। बच्चों, हम जानते हैं कि जितना हम इमेज को मैग्नीफाई करेंगे उतना फिर वो धुंधला होता जाता है। जैसे अगर आप इन 2 डायग्राम्स में देखें तो लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है और राइट साइड पे जो डायग्राम है दोनों मैग्नीफाइड है, सेल्स हैं जिसको आपने मैग्नीफाई किया हुआ है, बट जो लेफ्ट साइड की डायग्राम है उसमें इमेज क्लियर नहीं है, जबकि राइट साइड पे जो डायग्राम है उसमें इमेज काफी क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो माइक्रोस्कोप में एक तो मैग्निफिकेशन देखी जाती है, जितनी ज्यादा मैग्निफिकेशन होगी माइक्रोस्कोप उतना अच्छा होगा, और दूसरी चीज रेजोल्यूशन देखी जाती है। जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतना क्लियर इमेज आएगा और उतना अच्छा माइक्रोस्कोप आप कंसीडर करेंगे। ये 2 चीजें होती हैं माइक्रोस्कोपी में, पैरामीटर्स, नंबर 1 मैग्निफिकेशन एंड नंबर 2 रेजोल्यूशन। अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की। हमारे पास कितने किस्म के माइक्रोस्कोप होते हैं। तो बच्चों, माइक्रोस्कोप्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
वी हैव टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। पहला माइक्रोस्कोप कहलाता है लाइट माइक्रोस्कोप। ये ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिनमें आपकी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, वाइट लाइट जिसको आप कहते हैं, विजिबल लाइट जिसको आप कहते हैं, सूरज की रोशनी हुई, बल्ब की रोशनी हुई, ट्यूबलाइट की रोशनी हुई, इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जबकि दूसरे माइक्रोस्कोप कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ये और ज्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं। इन माइक्रोस्कोप में आम विजिबल जो आपकी लाइट होती है, सूरज की रोशनी, बल्ब की रोशनी, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, बल्कि खास किस्म की इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सो कौन सी रोशनी इस्तेमाल हो रही है माइक्रोस्कोप में, इस हिसाब से, इस कैटेगरी पर, इस बेसिस पर आपने माइक्रोस्कोप को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अगर आप लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप्स कहलाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कहलाएंगे। तो बच्चों पहले लाइट माइक्रोस्कोप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिनमें आप विजिबल लाइट जो होती है, मिसाल के तौर पे आपकी जो सूरज की रोशनी होती है, बल्ब से जो रोशनी होती है, आपके घरों में, कमरों में जो रोशनी होती है, उस रोशनी का इस्तेमाल करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। इसके अलावा बच्चों इस माइक्रोस्कोप में जो लेंस इस्तेमाल होता है वो ग्लास लेंस होता है। मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में शुरू में कि हम इमेज को जब मैग्नीफाई करते हैं तो लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो लेंस होते हैं वो ग्लास लेंसेज होते हैं, शीशे के बने हुए लेंसेज होते हैं। अब यहाँ लाइट माइक्रोस्कोप की दो कैटेगरीज हो जाती है। अगर एक लेंस होता है तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये है एक सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें बस एक ये लेंस यूज हुआ हुआ है। और अगर दो लेंसेज यूज हो रहे होते हैं तो फिर उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ दो लेंसेज होते हैं। एक लेंस ये होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक लेंस ये होता है, इसको हम कहते हैं आई पीस। तो ये दो कैटेगरी हो जाएंगी आपकी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके अलावा बच्चों इस माइक्रोस्कोप का एक बेनिफिट ये होता है कि इस माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनता है, आप जब ऑब्जेक्ट रखेंगे, माइक्रोस्कोप इसका जब इमेज बनाएगा, उस इमेज को आप डायरेक्टली देख सकते हैं, डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं। आई पीस पर आप अपनी आंखों के जरिए आप उस इमेज को डायरेक्टली देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रोशनी, जो लाइट का इस्तेमाल हो रहा है वो आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह नहीं होती। इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो तकरीबन 1500 टाइम्स है, यानी ये ऑब्जेक्ट के साइज को 1500 टाइम उसका इंक्रीज इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है तो ये जो उसका इमेज बनाएगा वो तकरीबन 1500 सेंटीमीटर का होगा। इसके कुछ अगर मैं आपको सैंपल दिखाऊं तो ब्लड आपने देखा है, नॉर्मली आपको उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ लाल कलर का खून होता है। बट लाइट माइक्रोस्कोप से ये एक ब्लड का सैंपल है, देखें आपको इसमें ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं। ये बैक्टीरिया का सैंपल है। बैक्टीरियाज आपको जो है नॉर्मली पानी में नजर नहीं आएंगे, बट लाइट माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाइड इमेज बना तो ये आपको विजिबल हो गए। ये एमीबा है, स्टैग्नेंट वाटर्स में पाया जाता है। ये यूग्लेना है, ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और इसका रेजोल्यूशन बच्चों 0.2 मीटर होता है। रेजोल्यूशन इसका कम है। कम रेजोल्यूशन की वजह से आपका ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये इमेज को ज्यादा बड़ा नहीं कर पा रहा। 1500 टाइम आप इंक्रीज करते हैं, अगर इससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो फिर रेजोल्यूशन जो है वो आड़े आ जाएगी और आपका जो इमेज है वो ब्लर होना शुरू हो जाएगा। सो इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम है, जिसकी वजह से हम इसको इमेजेस जो इसमें तैयार हो रहे होते हैं हम उनको ज्यादा बड़ा मैग्नीफाइड नहीं कर सकते। सो ये होता है जी पहली कैटेगरी लाइट माइक्रोस्कोप। आम रोशनी का इस्तेमाल होता है, शीशे के लेंसेज होते हैं। एक लेंस है तो सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाएगा, दो लेंसेज हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाएगा। इसमें तैयार होने वाला इमेज डायरेक्टली आंखों से देखा जा सकता है। इसका मैग्निफिकेशन 1500 टाइम्स है। ये मैग्निफिकेशन इतना है कि कोई चीज आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आ रही, लाइट माइक्रोस्कोप से वो विजिबल हो जाएगी। ठीक है, उसका इतना बड़ा इमेज बनेगा कि आप देख सकते हैं। और इसका रेजोल्यूशन 0.2 मीटर होता है। जबकि बच्चों दूसरी कैटेगरी हमारे पास कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये काफी एक्सपेंसिव, काफी महंगे, काफी कॉम्प्लिकेट टू यूज होते हैं। इनमें लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम के तौर पे इस्तेमाल हो, यानी आपकी जो आम रोशनी होती है ना उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता।
इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन फिट हुई हुई होती है और उस इलेक्ट्रॉन गन से एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। उस रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसके जो लेंसेस होते हैं वो भी ग्लास लेंसेस नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस यूज हो रहे होते हैं। तो दोनों चीजों में फर्क आ गया। लाइट माइक्रोस्कोप में आप विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली लाइट माइक्रोस्कोप में जो हमारे लेंसेस होते हैं वो ग्लास लेंसेस होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंसेस होते हैं हमारे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस होते हैं। इस माइक्रोस्कोप का बच्चों एक नुकसान है, आप जो इमेज तैयार होगा वो डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि जो बीम इस्तेमाल हो रही है इलेक्ट्रॉन बीम वो डेंजरस होती है, आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है। सो अगर इसमें इमेज तैयार हुआ तो उसको आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि या तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर इमेज आता है, कंप्यूटर की स्क्रीन के थ्रू देखा जाता है, या फिर उसकी जो है वो कोई फोटोग्राफ, माइक्रोग्राफ कहते हैं, फोटोग्राफ या माइक्रोग्राफ निकाल के माइक्रोग्राफ से देखा जाता है। इसकी मैग्निफिकेशन बहुत जबरदस्त है। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन तकरीबन 1000 से 1500 टाइम्स थी, जबकि इसकी मैग्निफिकेशन तकरीबन 2 लाख गुना होती है, यानी कि 2 लाख टाइम्स, और इससे ज्यादा भी हो जाती है। सो इट हैज एन हाई मैग्निफिकेशन। सो यहां अगर मैं आपको सैंपल दिखाऊं, आपने भी देखा कि लाइट माइक्रोस्कोप में ब्लड कैसे नजर आ रहा था, छोटे छोटे से सेल्स नजर आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम ब्लड के सैंपल को देखें तो ऐसे नजर आएंगे, इतना मैग्निफाइड इमेज होगा। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी आप कंपेयर करें लाइट माइक्रोस्कोप से, अभी आपको दिखाया, सिर्फ पतले लंबे धागों की तरह नजर आ रहे थे, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये बहुत ज्यादा विजिबल हो रहे हैं। और इनका रेजोल्यूशन भी बहुत जबरदस्त है, यानी ना सिर्फ ये मैग्निफाइड कर रहा है, बहुत बड़ी इमेज बना रहा है, बहुत ही बड़ा इमेज तैयार करके देता है, बल्कि वो हाईली क्लियर होता है, काफी अच्छा इमेज बनता है। तो इसका रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर होता है। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसकी भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप कहलाती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो इलेक्ट्रॉन बीम को, जो सैंपल होता है, यानी कि कोई आपके पास सेल है या उसका कोई टिश्यू है, उसको आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस सैंपल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन बीम को बैक एंड फोर्थ मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन बीम सरफेस पर वाइब्रेट होती है, आगे पीछे होती है। इससे क्या होता है, सरफेस का एक डिटेल इमेज बनता है। आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, देखें बैक्टीरिया है ये, और बैक्टीरिया की सरफेस का, अभी इंटरनल बैक्टीरिया का आपको नजर नहीं आ रहा, सिर्फ उसकी जो सरफेस है उसका एक डिटेल इमेज बन गया। ऐसे माइक्रोस्कोप को हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये सैंपल पर इलेक्ट्रॉन बीम को बैक एंड फोर्थ मूव कराता है, जिससे जो सैंपल होता है उसकी सरफेस का एक डिटेल इमेज तैयार हो जाता है। जबकि दूसरी टाइप जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें बच्चों जो सैंपल होता है उसको हम थोड़ा सा पतली सी स्लाइस काट के देखेंगे। जैसे अगर आपने बैक्टीरिया है या कोई भी आपका सैंपल है तो उसका आपने थिन स्लाइस निकालनी होती है। तो सैंपल की थिन स्लाइस रख के इस माइक्रोस्कोप में जब आप व्यू करेंगे तो आपको उसकी इंटरनल डिटेल नजर आएगी। जो आपको इमेज बनेगा वो आपको इंटरनल डिटेल देगा। जैसे अभी आपको स्कैनिंग में बैक्टीरिया दिखाया था तो सिर्फ सरफेस बैक्टीरिया का काफी डिटेल इमेज बन के आया, जबकि इसमें अगर हम बैक्टीरिया को देखेंगे तो बैक्टीरिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो काफी डिटेल में नजर आ रहा होता है। तो ये होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट माइक्रोस्कोप। हमने देखा माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे वर्किंग करते हैं, इनके पैरामीटर्स क्या होते हैं। 2 टाइप्स हमने डिटेल में पढ़ी, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए के जो एमसीक्यूज होते हैं थोड़ा उनको सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज है टाइप ऑफ लेंसेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है इसमें ग्लास लेंसेज यूज होते हैं, तो कौन से वाले ग्लास लेंसेज यूज होते हैं? तो बच्चों ये हमारे पास लेंसेज की कुछ टाइप होती हैं, बाइकॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस तो जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में यूज ही नहीं होता,
और ये जो बाकी 3 हैं ये ग्लास लेंसेज की टाइप होती हैं, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सो बच्चों अभी आपको मैंने माइक्रोस्कोप का लेंस दिखाया था, बीच में से मोटा था, किनारों से पतला। तो बीच में से मोटा, किनारों से पतला ऐसा लेंस कॉन्वेक्स कहलाता है। सो लाइट माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ एन इमेज टेकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। माइक्रोस्कोप से अगर आपने एक इमेज देखा, उसका एक फोटोग्राफ बनाया, तो उस फोटोग्राफ को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उस फोटोग्राफ को हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोस्कोप, व्हाट आर द टू मेन पैरामीटर्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप डिफाइन करना है और माइक्रोस्कोपी में जो 2 मेन पैरामीटर्स होते हैं उनको डिफाइन करना है। माइक्रोस्कोप में आपने लिखा एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड विजुअल और इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। पैरामीटर्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, इसमें आपने लिखा द 2 मेन पैरामीटर्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोपी आर नंबर 1 मैग्निफिकेशन, नंबर 2 रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन में आपने लिखा इंक्रीज इन अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप कैन बी इनहांस्ड बाय कंबाइनिंग लेंसेज। ये भी मैंने आपको बताया था कि आप मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप एक से ज्यादा लेंसेज का इस्तेमाल करें। मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ आई पीस विद द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर आपने सेकंड पैरामीटर डिफाइन किया रेजोल्यूशन। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन that can still be distinguished as 2 separate objects. It helps to measure clarity of object. Question number 2, what is light microscope? Describe its characteristics. लाइट माइक्रोस्कोप आपने बयान करना है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपने बयान करना है। तो ये बच्चों लाइट माइक्रोस्कोप पर एक छोटा सा नोट, हेडिंग डाली आपने लाइट माइक्रोस्कोप की। अ माइक्रोस्कोप विच यूज विजिबल लाइट फॉर इल्यूमिनेशन इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। फिर आपने बताया कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहला आपने बताया सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा आपने बताया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको बताया मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में ओनली 1 लेंस यूज होता है। मिसाल के तौर पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो आपके लैब में मौजूद होते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। फिर आपने ये लाइट माइक्रोस्कोप के कुछ कैरेक्टर्स बताए। आप इसमें विजिबल लाइट को यूज करते हैं, ग्लास लेंसेज यूज होते हैं, इमेज जो है वो डायरेक्टली फोकस हो जाती है ह्यूमन आई पर, लिविंग सैंपल्स को देखा जा सकता है। ठीक है, यानी अगर आप एक जिंदा बैक्टीरिया देखेंगे तो वो जिंदा रहेगा, उसको कोई नुकसान, वो मरेगा नहीं। मैग्निफिकेशन आपने बताया जी तकरीबन 1000 से ज्यादा होती है और इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो आपने बताया 2 है, चीपर है और इजी टू ऑपरेट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? डिस्क्राइब इज कैरेक्टरिस्टिक। अब सिमिलर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आपने हेडिंग डाली द माइक्रोस्कोप इन विच इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दोनों आपने उसकी डेफिनेशंस लिख दी, चाहे तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जी कि इसमें जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं, इमेज डायरेक्टली फोकस नहीं हो सकता, लिविंग सैंपल्स को हम नहीं देख सकते क्योंकि अगर आप कोई जिंदा सेल, कोई जिंदा टिश्यू यहाँ रखेंगे देखने के लिए तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जो मैंने आपको कहा ना, आप डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगी। तो जाहिर है फिर इलेक्ट्रॉन बीम जो लिविंग सैंपल है उसको भी नुकसान पहुंचाएगी और मार देगी। इसकी मैग्निफिकेशन तकरीबन 2 लाख से 250,000 टाइम्स होती है, जबकि इसका जो 0.2 नैनोमीटर रेजोल्यूशन है एक्सपेंसिव है और आसानी से ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, इजी टू यूज नहीं है ये। और बच्चों अगला क्वेश्चन है डिफरेंस आपको लिखने हैं लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। तो ये तकरीबन हमने 4 पॉइंट डिफरेंसेस लिख दिए। लाइट माइक्रोस्कोप में हमने लिखा कि ये विजिबल लाइट का इस्तेमाल होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने लिखा कि ये इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं इसमें। लेंसेज के बारे में बताया, लाइट माइक्रोस्कोप में हमने लिखा कि ग्लास लेंसेज का इस्तेमाल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का इस्तेमाल होता है। मैग्निफिकेशन हमने बताई इसकी तकरीबन 1000 टाइम है, जबकि इसकी मैग्निफिकेशन तकरीबन 250,000 टाइम्स। रेजोल्यूशन इसका तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर है, इसका 0.2 नैनोमीटर है। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट माइक्रोस्कोप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना।
अल्लाह हाफिज।